चांद की रोशनी जब पत्थरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि इतिहास फिर से सांस ले रहा है। यहाँ पे कभी तलवारों की गूंज थी, रथ के पहियों की गरज थी और मंदिर से निकली शंख की ध्वनि जिसने आसमान तक को झुका दिया था। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ हवा चलती है और कहीं दूर मंदिरों की घंटी सुनाई देती है। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा गया है। ये कहानी है विजयनगर की। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको ले जा रही हूँ समय के उस युग में जब भारत का एक महान इतिहास लिखा गया था। ये कहानी है शौर्य, धर्म, कला और एक संकल्प की। ये कहानी है विजयनगर साम्राज्य की, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। विजयनगर यानी विजय का नगर, तुंगभद्रा के किनारे पत्थरों और पहाड़ों से घिरी एक भूमि पर 1336 सीई में भारत उत्तर से बार बार आने वाले हमलों और पॉलिटिकल कोलैप्स से हिल चुका था। तब दो भाई हरिहरा एक और बुकाराया एक संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में एक नया सपना लेकर आए थे। उन्होंने 1336 सीई में विजयनगर का आधार रखा। उनका लक्ष्य था शौर्य, समृद्धि, कला और धर्म का संगम बनाना और वहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक अमर अध्याय। समय के साथ इस साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया। संगमा डायनेस्टी 1336 to 1485 सीई जिसने साम्राज्य की नींव रखी। सलुवा डायनेस्टी 1485 to 1505 सीई जिन्होंने स्थिरता और समेकन की। तुलुवा डायनेस्टी 1409 to 1570 सीई जिसमें सबसे प्रमुख थे श्री कृष्ण देवराया। अरेविड डायनेस्टी 1542 to 1646 एडी ये अंतिम राजवंश था जिसने साम्राज्य के पतन से पहले तक शासन किया। कृष्णदेवराय के शासन के दौरान विजयनगर अपने शिखर पर था। दुनिया भर के यात्रिक, विद्वान और व्यापारी उनके दरबार में आते थे। 23 से 24 जनवरी 1510 सीई को हुआ था। उस दौर में बाजारों में हीरे मोती की लेन देन होती थी, लोहे की तोपें बनती थी और घोड़ों और युद्ध हाथियों से सजी हुई सेना एशिया में एक शक्ति थी। पर विजयनगर सिर्फ धन और दौलत का केंद्र नहीं था, ये एक कला और शिल्प का मंदिर था। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु दोनों साहित्यों को समृद्ध किया। उनका ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा आज भी कला और राजनीतिक दर्शन का रत्न माना जाता है। अगर आप हम्पी की धरती पर खड़े होंगे तो आपको पत्थरों में बस एक शब्द घूमता मिलता है, शान। विरूपाक्षा टेम्पल, विठला टेम्पल और उसका स्टोन चैरियट यानी पत्थर का रथ, लोटस महल, हजारा रामा टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स, उनका वाटर चैनल्स, रॉयल रोड्स, बाजार और पैलेस कॉम्प्लेक्स सब बताते हैं कि विजयनगर एक इंजीनियरिंग मार्वल था। हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंधेरा अध्याय है। उत्तर में डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बेरार जो पहले एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे, एक दिन एक सच्चाई पर एकजुट हो गए। जब तक विजयनगर मजबूत है तब तक हमारी तख्त अधूरी है। और इसी सोच से बना एक महागठबंधन, एक महाजोत। और फिर आया वो दिन 23 जनवरी 1565 जो हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया, तलिकोटा का महायुद्ध। विजयनगर की सेना उस समय एशिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। अश्व सेनाएं, युद्ध हाथी, लोहे की तोप, धनुष्मान और अनुभवी सेनापति। और दूसरी तरफ थे दिल्ली सल्तनत की सेना, टर्किश तोपें, फायर आर्म्स, आर्टिलरी एक्सपर्ट्स, लाइटनिंग फास्ट हॉर्स कैवलरी के साथ। युद्ध की शुरुआत में विजयनगर जीत रहा था, लेकिन हर युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, वफादारी से भी जीता जाता है। इस युद्ध का सबसे दर्दनाक पल था जब
विजयनगर के अपने सेनाई नायक नूर खान गिलानी और बिजली खान गिलानी, जो कभी साम्राज्य के विश्वसनीय सेनापति थे, बीच युद्ध में सल्तनत की तरफ से चले गए। बस वही पल था जब युद्ध भूमि का हवा पलट गया। कई ऐतिहासिक लेख के मुताबिक जब अलिया रामा राया युद्ध भूमि में पकड़े गए, तब उनका सर काट दिया गया और उस पल के बाद विजयनगर की सेना बिखर गई और जीत हार में बदल गई। उसके बाद जो हुआ वो युद्ध नहीं, तबाही थी। विजयनगर, जहाँ कभी मंदिरों की घंटी बजती थी, बाजारों में हीरे मोती बिकते थे और कला और धर्म अपनी चोटी पर था, वो नगरी लूट ली गई, जला दी गई और राख में बदल दी गई। ग्रंथालय जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ तोड़ दी गई और जहाँ कभी लाखों लोग जीते थे, वो शहर एक ही रात में वीरान हो गया। आज भी जब रात की हवा हम्पी के अंदर से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि टूटी हुई वीणा की आवाज़ हवा के साथ रो रही है। साम्राज्य मर सकता है लेकिन परंपरा नहीं। विजयनगर गिरा लेकिन उसने भारत की एक नई पहचान बना दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो शौर्य, समृद्धि, कला और धर्म का संगम है। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो कभी एशिया का शिखर था, लेकिन एक महायुद्ध ने रातों रात उसे वीरान कर दिया। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।